हेलो नमस्कार साथियों। बिहार होम गार्ड की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग के लिए एक और जो है खुशखबरी निकल कर आ रहा है। मैं आप लोग को बतला दूं कि अभी जो है यानी कुछ दिन पहले बिहार होम गार्ड का जो वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, उसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस बतलाया गया है उसको अब चेंज कर दिया गया है। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस चेंज करके किस प्रकार से यहाँ पर निर्धारित किया गया है। यदि आप लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप लोग बिहार होम गार्ड का भी तैयारी कर रहे हैं। यानी बिहार पुलिस में यदि आप लोग फेल हो जाते हैं, बिहार पुलिस में आपका मेरिट नहीं बनता है, तो आप लोग को होम गार्ड का पोस्ट पर जो है आप लोग को सेलेक्ट किया जाएगा। जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है गुड न्यूज हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम का तैयारी करिए और उसके साथ साथ आप लोग को दो ऑप्शन दिया जाएगा। यदि एक ऑप्शन जो है फेल हो जाता है तो दूसरा ऑप्शन में आप लोग जरूर पास हो जाइएगा। तो जो बिहार पुलिस वाले स्पेशल है उन लोग के लिए जो है यहाँ पर बहुत बहुत गुड न्यूज निकल कर आ रहा है। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं बेहतरीन तरीके से समझाने का आप लोग को प्रयास करूंगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखाई देगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले उस ग्रुप में ही जो है सूचित किया जाता है, तो आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आप लोग को पता होगा कि इसी चैनल पर कुछ दिन पहले मैं होम गार्ड यानी बिहार होम गार्ड जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, उसमें मैं आप लोग को पूरा डिटेल से उसको बतलाया था। यानी इस एग्जाम पैटर्न में बतलाया था, ये सिलेबस और सैलरी क्या रहता है, और इसमें टोटल जो पोस्ट का जिक्र किया गया था 28,000 पदों का जो है जिक्र किया गया था। तो सारा पॉइंट मैं आप लोग को बतलाया हूँ एक सेशन में। यदि आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो उसको देख लीजिएगा, इस चैनल के वीडियो वाले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो है पेपर कटिंग के माध्यम से पूरा बात को बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा, इसी को मैं आगे जो है टाइप करवा दिया हूँ। तो आई होप कि जो मैं समझाऊंगा आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो लिखा गया है उसी बात को मैं टाइप करवा कर आगे आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार सरकार का गृह विभाग बिहार में होम गार्ड भर्ती के लिए नए नियम बनाने जा रहा है। इस नियम के आधार पर जानकारी सामने आ रही है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने के बाद मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बनाने वाले अभ्यर्थियों को होम गार्ड के पदों पर भर्ती किया जाएगा। बिहार होम गार्ड में करीबन 28,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। यानी लगभग जो है शॉर्ट नोटिस में भी बताया गया था कि 28,000 के लगभग जो है वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार होम गार्ड में। तो इसको क्या किया गया है, तो इसको जो है जो बिहार पुलिस में जिनका मेरिट नहीं बनता है उनको जो है ये होम गार्ड का जो है वैकेंसी का जो है सीट दिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वहां पर उनका मेरिट नहीं बनता है, मान लीजिए 1-2 नंबर से चूक जाते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। यानी एक तीर से दो निशान हम लोग कह सकते हैं। एक निशान लगेगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो दूसरा निशान आप लोग के लिए इंतजार कर रहा है, वो जरूर ही लगेगा। तो आप लोग के लिए एक जो है दो लड्डू है आपके हाथों में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर होने जा रहा है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं और किसी कारणवश वे मेरिट में नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं होमगार्ड में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इस पोस्ट के माध्यम से होमगार्ड भर्ती से संबंधित सारा जानकारी मैं आप लोग को विस्तार से बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप कि सभी आप लोग को पॉइंट समझ में आएगा। चलिए आगे के और जो है पॉइंट को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, बिहार सरकार का यह निर्णय राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा जो सिपाही बनने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन मेरिट सूची में स्थान न बन पाने के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में इस बदलाव के तहत अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रशासनिक एवं पुलिस विभागों को इस पहल को शीघ्रता से और प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये सारा पॉइंट देख सकते हैं। जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरिट से चूक जाते हैं तो उन लोग के लिए एक जो है ऑप्शन जो है आप लोग को मिल चुका है, यानी एक बैकअप ऑप्शन आप लोग के पास है। यदि आप लोग बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए उसका स्थान पर आप लोग को होम गार्ड का पोस्ट जो है दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया है, आगे देखिएगा कहा गया है, लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले को मिलेगा मौका। तो लिखित, शारीरिक और दक्षता परीक्षा यानी तीनों आप लोग पार करिएगा तब जो है आप लोग को क्या मिलेगा, ये जो है होम गार्ड का पद आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी होम गार्ड के पोस्ट पर आप लोग का
बहाली किया जाएगा। ये नहीं कि केवल आप लोग रिटन पास कर जाइएगा और सोचिएगा होमगार्ड का जो है हम लोग को सीट मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ये जो मेन पॉइंट बताया गया है, जो फिजिकल के लिए बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं और उनका मेरिट नहीं बनता है, फाइनल जो है मेरिट जब तैयार किया जाता है वहाँ पर उनका नहीं बनता है, उस कंडीशन में उनको जो है ये जो है नौकरी दिया जाएगा, यानी बिहार होमगार्ड का उनको नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है फाइनल मेरिट का बात किया जा रहा है, तो फाइनल मेरिट से चूक जाते हैं, यानी 1-2 नंबर, अब जितने नंबर से चूक जाते हैं तो उन लोग को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बिहार पुलिस में सिपाही बनने के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। बहाली से पहले अभ्यर्थियों को लिखित और शारीरिक परीक्षा से गुजरना होता है। दोनों ही परीक्षाओं में पास होने के बाद मेधा सूची बनाई जाती है और अंतिम रूप से सिपाही के पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन होता है। तो ये कट ऑफ का बात कर रहा है। आगे के पॉइंट देखिएगा, कह रहा है अब ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि उम्मीदवार लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद भी फाइनल सूची में नाम नहीं आ पाता है। तो यह प्रक्रिया उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर साबित होगी जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और अपने कौशल के माध्यम से राज्य की सेवा करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार सिपाही बनने से चूके अभ्यर्थियों को गृह रक्षक यानी होमगार्ड में बहाल करने पर विचार कर रही है। होमगार्ड बनने के बाद सिपाही की अगली बहाली में तय मापदंडों में फिट बैठने वाले दोबारा से बहाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर सारा पॉइंट बतलाया गया है कि कैसे जो है आप लोग को यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा, यानी जो जिनका फाइनल मेरिट नहीं बनता है, फाइनल मेरिट नहीं लगता है, उन लोग को इस वैकेंसी को जो है लाभ मिलने वाला है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो आने वाला वैकेंसी है उसमें जो है ये प्रावधान लागू कर दिया जाएगा, यानी जो वर्तमान में चल रहा है इसमें लागू नहीं होगा। जो आने वाला बिहार पुलिस का वैकेंसी है उसमें जो है ये जो है सीट को भी उसमें अटैच कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के और पॉइंट को समझते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इस योजना से उन अभ्यर्थियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा जो अब तक कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से कतराते थे। नई व्यवस्था से उन्हें अपनी योग्यता और क्षमता दिखाने और राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। कांस्टेबल बनने का सपना देखने वाले युवाओं को अब भरोसा होगा कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। यानी जो कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास एक बैकअप जो है यहाँ पर वैकेंसी है। बिहार पुलिस में नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला बार तैयारी जो ट्राई करेंगे, उससे पहले हम लोग एक नौकरी ले लेंगे जो होमगार्ड का रहने वाला है। उसको यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, अगर वे कांस्टेबल नहीं बन पाते हैं तो उन्हें होमगार्ड बनने का मौका मिलेगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना और उनकी मेहनत का सही दिशा में उपयोग करना है। ये पॉइंट यहाँ पर सही पॉइंट बतलाया गया है। आइए आगे के पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है होमगार्ड भर्ती के लिए प्रस्तावित नई प्रक्रिया के तहत कांस्टेबल भर्ती में लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नियम के लागू होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे होमगार्ड के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलपूर्वक निर्वहन कर सकें। चयन प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की फिटनेस, अनुशासन और समर्पण का भी मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि होमगार्ड के पद पर योग्य और समक्ष अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हो। यहाँ पर सारा पॉइंट बतलाया गया है। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे के पॉइंट को और समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है होमगार्ड के पद पर नियुक्ति के बाद अभ्यर्थियों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जा सकेगा जहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की आवश्यकता होगी। तो आप सभी को मैं बता दूं इसका पोस्टिंग कहाँ होता है, जहां पर आवश्यकता होता है जो है पुलिस बल ज्यादा जहां पर आवश्यकता होता है। आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए छठ पूजा आ गया, तो छठ पूजा में आप सभी लोग जानते हैं कि हर जगह पर जो है घाट बनता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो बहुत पुलिस बल का जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है क्या जाते हैं, तो वहाँ पर होमगार्ड को भेज दिया जाता है ताकि सभी को सुरक्षा वहाँ पर कर सके। तो होमगार्ड का जो ड्यूटी होता है ये भीड़ भड़का वाला एरिया में होता है। जैसे कि अभी इलाहाबाद में कुंभ लगा हुआ है, तो हम बिहार के तो होमगार्ड नहीं जाएंगे, तो जो इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश के होमगार्ड है उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए उसी प्रकार से जो सोनपुर का मेला लगा था बिहार में,
तो वहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि होमगार्ड के जवान वहाँ पर तैनात रहते हैं। तो उस प्रकार से जो है इसका पोस्टिंग होता है। इस नई पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। होमगार्ड के रूप में नियुक्त उम्मीदवार राज्य के विभिन्न हिस्सों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को बताया गया है। आई होप कि जो ये चयन प्रक्रिया बताया गया है, ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। यहाँ पर जो है आप लोग को सभी पॉइंट बताया गया है। यहाँ पर एक और पॉइंट देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा, नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। यानी यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि आप लोग केवल रिटन पास हो जाते हैं, यानी आप लोग को शारीरिक परीक्षा यानी जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोग को पास नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग को जो है इसमें मौका दिया जाएगा। यानी रिटन के बात यहाँ पर चल रहा है, रिटन पास करते हैं और फाइनल कट ऑफ नहीं लगता है आप लोग का, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर बात चल रहा है। तो आई होप कि आगे के जो इसमें संशोधन लाया जाएगा चयन प्रक्रिया में, तो इसको जो है केवल कट ऑफ पर कर दिया जाएगा। यानी कट ऑफ जिनका कट ऑफ बन गया रिटन एग्जाम का, उन सभी को ये वैकेंसी का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी लोगों को क्लियर समझ में आ चुका है। कोई भी डाउट रह जाता है आज के सेशन से रिलेटेड, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आप सभी लोग जरूर पूछिएगा जो भी आप लोग के मन में डाउट रहेगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है और सबसे पहले आप लोग पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई नया अपडेट आता है तो उसके साथ मैं आप लोग को उससे फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।